अक्टूबर में मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अक्टूबर से कैसे स्टार्ट करके तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो क्लास 12 बोर्ड्स के लिए 95% स्कोर कर सकते हो। और उस वीडियो में मैंने तुम्हें 83 डेज का चैलेंज दिया था और बहुत सारे बच्चों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वो उस चैलेंज के अकॉर्डिंग अपना काम कर भी रहे हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ जो बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपना काम कर रहे हैं उनका सिलेबस काफी ज्यादा कवर भी हो रहा होगा। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी और अब वो सीरियस हुए हैं नवंबर में आके कि अब हम कैसे पढ़ाई करें। वो पैनिक कर रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं कि अब तो नवंबर आ गया, दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद तो प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, टाइम ही नहीं बचेगा। तो यार आज की वीडियो ना उन्हीं बच्चों के लिए जो नवंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल डेडिकेटली स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके लिए मैं पूरा प्रॉपर प्लान बताऊंगी जिसमें मैं तुम्हें स्कूल टाइम कैसे मैनेज करना है, कोचिंग टाइम कैसे मैनेज करना है, तुम्हारी सेल्फ स्टडी कहाँ मैनेज करनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है और कवर करने के साथ उसको रिवाइज कैसे करना है प्री बोर्ड से पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे दूं यार, ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाई है, जो चीज़ फॉलो हो सकती है वही बनाई है, कोई हवा में बात नहीं करूंगी। और मैं बता दूं ये हार्श वीडियो होने वाली, थोड़ा ज़्यादा मैं आपके टाइम को कंज्यूम करवाऊंगी स्टडीज़ के लिए। तो अगर तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए तो ही वीडियो एंड तक देखना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो एंड तक देखने की। आज की वीडियो में तुम्हें एक चैलेंज देने वाली हूँ, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारे भी 12th बोर्ड में 95% तो आराम से स्कोर हो ही जाएंगे नवंबर से स्टार्ट करके भी। सो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एकता सोनी और आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम अपनी स्कूल स्टडीज को, कोचिंग स्टडीज को और सेल्फ स्टडी को मैनेज करते हुए 15 से 20 दिसंबर से पहले, मतलब तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले, तुम अपना सिलेबस 1 नहीं 2 नहीं 3 बार खत्म कर रहे होगे। यस, यू हर्ड इट राइट, तुम्हारा सिलेबस 3 बार खत्म होगा। सो मैं तुम्हें एक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताती हूँ। वीडियो मेरी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, एज यू ऑल गाइज नो कि मैं अपनी सारी पर्सनल एक्सपीरियंस करी हुई बातें ही तुम्हें बताती हूँ। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मुझे पता है कि नवंबर का महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और बहुत हेक्टिक महीना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यार, पहले तो त्योहार आ रहे होते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिकल्स आने वाले होते हैं, उसके लिए हमें फाइल और रिकॉर्ड भी तैयार करना होता है, अलॉन्ग विथ हर रिविजन, अलॉन्ग विथ हर स्कूल टेस्ट, कोचिंग टेस्ट एंड साथ ही साथ में हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके साथ, और होमवर्क भी करना होता है। तो हमारे पास ना यार टाइम की बहुत कमी रहती है, लेकिन इस टाइम को हम किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करें जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो सारी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। जो मैंने फॉलो किया था वही मैं तुम्हें सारी चीजें बताती हूँ। नवंबर का महीना सबसे ज्यादा क्रूशियल महीना है, दिसंबर का महीना भी क्रूशियल है, लेकिन दिसंबर में काफी सारे बच्चों के ना प्री बोर्ड्स या तो शुरू हो जाते हैं या तो फिर लास्ट दिसंबर तक जाके शुरू होते हैं। तो दिसंबर में प्री बोर्ड्स वाला चक्कर रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन नवंबर पूरा हमारे हाथ में होता है। तो हम कोशिश करें कि नवंबर में हमारा 60 से 70% सिलेबस हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर लें। पहली बात कि स्कूल और कोचिंग के ऊपर रिलाई मत रहना कि तुम्हारा सिलेबस उनकी एंड से खत्म होगा, उनके एंड से तुम अपना रिवीजन भी कर रहे होगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें रिवीजन अपना खुद से करना पड़ेगा, सिलेबस अपना खुद से खत्म करना पड़ेगा। तो खुद का टाइम टेबल, खुद की सेल्फ स्टडी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो यार, मैंने अपने आप को गोल दिया था कि 60 से 70% सिलेबस मुझे नवंबर में कंप्लीट करना है और बाकी का बचा हुआ जो सिलेबस है 30 to 40% मैं 15 से 20 दिसंबर तक खत्म कर लूंगी। तो ये मेरा कुछ सीन था। एंड उसके साथ में मैं इस ड्यूरेशन में, नवंबर और दिसंबर वाले ड्यूरेशन में, प्रैक्टिकल्स वाले जो फाइल रिकॉर्ड्स होते हैं वो बनाने ज़रूरी होते हैं, वो भी मैं बना रही थी। एंड साथ ही में जो स्कूल टेस्ट होते हैं वो भी मैं मिस नहीं कर रही थी। बाकी के बचे हुए 10-15 दिन होंगे मेरे पास में दिसंबर के लास्ट वाले दिन, उसमें या तो तुम्हारे प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, मेरे उस टाइम पे प्री बोर्ड थे नहीं, तो मैंने उस 10-15 दिनों को वापस रिवीजन करने में लगाया कि एक बार सिलेबस का फिर से रिवीजन कर लेती हूँ। दिसंबर कंप्लीट होते होते मैंने सिलेबस को 2 बार खत्म कर लिया था। तो मैं वही चाहती हूँ कि तुम भी अपना सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करो। बस यहाँ पर मुझे ये एडवांटेज मिल गया था कि मैं कोचिंग नहीं जाती थी, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो गया था कोचिंग वाला। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जाते भी होंगे कोचिंग, तो तुम्हारा कोचिंग में कम से कम 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। लेकिन तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे वो कोचिंग वाले आवर्स को भी इंक्लूड करते हुए मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट सा टाइम टेबल बनाया, जिसको तुम थोड़ा फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है नवंबर में, उसके लिए मैं तुम्हें एक वीकली शेड्यूल बताती हूँ। बस फिजिक्स में है 14 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर और बायो में तुम्हारे पास 13 चैप्टर। ठीक है, मैं सीबीएसई वाले बच्चों की बात करूँ तो। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने चैप्टर्स को यार वैसे ही डिवाइड कर लो और देख लो कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर तुम्हें करने हैं। मैं मान के चलती हूँ कि नवंबर के महीने में तुम्हें 7 से 8 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करने होंगे और केमिस्ट्री में तुम्हारे पास 10 चैप्टर है, तो 4 से 5 चैप्टर तुम केमिस्ट्री के इस नवंबर के महीने में कंप्लीट कर रहे होगे। और बायो के अंदर तुम्हारे पास में 13 चैप्टर है, क्योंकि और बायो थोड़ा सा वास्ट भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है और काफ़ी चैप्टर छोटे छोटे भी हैं, क्योंकि तुम्हारा बायो में 13 चैप्टर में से 10 चैप्टर एटलीस्ट तुम कर सकते हो इस वाले महीने के अंदर। और देखो यार, करना पड़ेगा
पड़ेगा, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा खुद को। जो तुम इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम पास करते हो ना, वो टाइम मैं यहाँ पर कटौती करने वाली हूँ उस टाइम की, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। और जो तुम्हारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी, उनको तुम कैसे करोगे, उनको तुम स्कूल टेस्ट के साथ प्रिपेयर कर रहे होगे। पूरा वीकली शेड्यूल जो मैं तुम्हें बताऊंगी अभी पूरा सेल्फ स्टडी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर कोई कोचिंग स्कूल कोई इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी है, खुद का एक अपना टाइम टेबल बनाना है। तुमने ये सारे चैप्टर की लिस्ट देख ली और तुम्हें पता चल गया कि इतने चैप्टर तुम्हें नवंबर में करने हैं, इतने तुम्हें दिसंबर में करने हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम कौन से सब्जेक्ट को शफल करते हुए कॉम्बो चूज करोगे। तो मतलब मैंने ऐसे किया था कि यार मेरे को थोड़ी फिजिक्स हार्ड लगती थी और मेरा वीक सब्जेक्ट भी था। बायो थोड़ा सा वास्ट था, इसलिए मैं रोज पढ़ती थी उसको, क्योंकि वो बायो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, तुम रोज नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, इसलिए बायो को तो रोज कंबाइन करना जरूरी था। और फिजिक्स जो थी मुझे थोड़ी हार्ड लगती थी, तो मैं वीक में उसको 2 बार पढ़ लेती थी अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्कूल कोचिंग में तो चलता रहता था। मैंने चूज किया था कि मैं मंडे को फिजिक्स और बायो पढ़ूंगी, और वो फिजिक्स और बायो में अपने नोट्स से, अपने जो भी स्टडी मटेरियल जिससे मैं पढ़ती थी, मैं उसी से पढ़ती थी, क्योंकि मैं कोचिंग जाती नहीं थी, यूट्यूब था नहीं उस टाइम पर। अब तुम्हारे पास में यूट्यूब है तो तुम यूट्यूब पर जाके 1 शॉट वीडियो लगा सकते हो। 1 शॉट से अपने जितने भी तुम्हारे पास नोट्स पड़े हुए, जो तुमने थ्रू आउट द ईयर बनाए होंगे थोड़े बहुत नोट्स, है ना, तो वो नोट्स से तुम पढ़ो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि किसी और के नोट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हो। फॉर्मूला चीट शीट वगैरह का सीन अलग है, लेकिन नोट्स, थ्योरी वाले नोट्स जो होते हैं वो किसी और के बिल्कुल भी मत लेना, सिर्फ अपने नोट्स होने चाहिए। 1 शॉट वीडियो देखो, वहां से जो नोट्स मिलते हैं तुम्हें, वो सारे के सारे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। फिजिक्स और बायो के लिए मैं दिन में 2-2 घंटे निकालती थी, कि मान लो स्कूल जाने से पहले मैं 2 घंटे थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ लेती थी, और रात में थोड़ा लेट तक जाके 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ती थी। ये एक्स्ट्रा मेरा मी टाइम होता था, जिसके अंदर मैं अपना टाइम देती थी सब्जेक्ट्स को। तो 1 शॉट से तुम अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। एक चैप्टर देखो तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम उसका भी मार्जिन रखेंगे कहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। बैकलॉग रह जाता है आई नो, लेकिन कोशिश करो कि वो एक चैप्टर तुम्हारा मंडे वाले दिन हो जाए फिजिक्स का। फिर स्कूल से आके मेरे पास थोड़ा टाइम रहता था, उसमें मैं थोड़ा सा अपना फाइल वाला काम, रिकॉर्ड वाला काम करके, और उसके बाद में थोड़ा रात में मैं अपने लिए टाइम निकालती थी 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा में, और उसके अंदर मैं अपना बायो कर रही होती थी, या फिर फिजिक्स, जैसे भी तुम्हें शफल करना है वैसे कर सकते हो। तो मैं बायो कर रही होती थी और उसको मैंने एक चैप्टर को कंप्लीट कर देना था उस टाइम पर। ठीक है, वो भी मैं अपने नोट से कवर करती थी, स्टडी मटेरियल से कवर करती थी। तुमको क्या करना है, 1 शॉट से कवर करना है, नोट से कवर करना है। देखो मंडे को मान लो कि तुम्हारे फिजिक्स और बायो के एक चैप्टर कंप्लीट हो गए। ट्यूसडे को तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम एनसीईआरटी के जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करो, एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस को तो मेन प्रायोरिटी पे रखो। फिजिक्स का या बायो का थोड़ा बहुत भी पोर्शन मंडे को रह गया था पढ़ना, तो तुम ट्यूसडे को पढ़ सकते हो। उसके बाद में वेंसडे आ जाएगा, तो वेंसडे में तुम बायो और केमिस्ट्री उठा लो। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि बायो अगर तुम्हें आसानी से याद नहीं होती है तो उसको थ्रू आउट द वीक पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहोगे तभी याद होगी वो। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक का पढ़ना है, फिजिकल का पढ़ना है, वो तुम्हारे ऊपर। ये रेकमेंड करूंगी कि अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक है तो तुम ऑर्गेनिक को पहले कर लो, क्योंकि दिसंबर में इतना ज्यादा पैनिक करोगे तो वहां पर ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी। जैसे वेंसडे को बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बो कंप्लीट करके फिर थर्सडे को उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्राइडे पे फिर से तुम फिजिक्स और बायो उठा लो, क्योंकि मेरी थोड़ी फिजिक्स वीक थी तो मुझे लगता था कि फिजिक्स में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। फिजिक्स के मैं एटलीस्ट 2 चैप्टर एक वीक में कर लेती थी। सैटरडे तक मेरा पूरा यही सीन चलता था। संडे का टाइम मैं बहुत इफेक्टिवली यूज करती थी, क्योंकि पूरा दिन मेरे हाथ में रहता था, मैं कोचिंग भी नहीं जाती थी, स्कूल था नहीं। पूरे वीक में जो बैकलॉग मेरा बच जाता था वो संडे को कंप्लीट कर लेती थी। बैकलॉग कंप्लीट करना, रिवीजन करना जो पूरे वीक में मैंने पढ़ा है, और तीसरी चीज जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि पूरे वीक में मैं इतना टाइम देती नहीं थी इनको, क्योंकि मुझे थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट लगते थे ये। मैं संडे को बहुत टाइम देती थी, कम से कम 4 से 5 घंटे मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि इंग्लिश के 1-2 चैप्टर मैं रट लूं, क्योंकि यार ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और हिंदी ना, यहाँ पर रट्टा बहुत मारना पड़ता है आपको। तो आप ये काम संडे को आराम से बैठकर कर सकते हैं। और इसी के साथ में 2 से 3 घंटे दो, फाइल रिकॉर्ड जो बनाना है तुम्हें फटाफट उसे बनाने की कोशिश करो। संडे को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो ये मेरा पूरे वीक का स्केड्यूल हुआ करता था। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 6 घंटे तो हम स्कूल में दे के आते हैं, उसके बाद में 2 घंटे हम कोचिंग में चले जाते हैं, उसके बाद कहाँ ही इतना टाइम बचता है कि हम बैठें और ये सारा सेल्फ रिवीजन भी करें, सेल्फ स्टडी भी करें, ये कॉम्बो सब्जेक्ट उठाएं, ये सब टाइम नहीं रहता है। लेकिन यार मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पास टाइम कितना सारा बचता है, जिसको तुम इंस्टा पे, यूट्यूब पे जाके वेस्ट कर देते हो। अब हम बात करते हैं तुम्हारे टाइमिंग्स की, कि जो हमने पूरा वीकली स्केड्यूल डिस्कस किया है इसको कहाँ फिट करना है पूरे दिन के स्केड्यूल में। तो मैं
मान के चलती हूँ यार कि तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 8 बजे स्कूल शुरू हो जाता होगा, 8 से लेकर 1 बजे तक तुम स्कूल जाते होगे। मतलब आइडियल स्कूल टाइम यही होता है, 8 से 1 या तो 7 से 12 या 12:30 तक ये टाइम रहता है। कई बच्चे होते हैं जो 7:30 बजे उठते हैं, फटाफट रेडी होते हैं, स्कूल भाग जाते हैं। तो क्या किया तुमने, सोने में टाइम वेस्ट कर दिया। तो इससे बेटर है कि तुम थोड़ा जल्दी उठ जाओ। मेरे घर में कोई भी जल्दी नहीं उठता है, किसी को भी फ्रैंकली स्पीकिंग जल्दी उठने की आदत नहीं है। बट घर में मेरी दादी जो सबसे जल्दी उठती थी, तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि मुझे उठा देना जल्दी, और मुझे जल्दी उठाती थी। तो मैं सबसे पहले अपने लिए चाय प्रिपेयर करती थी। नींद के लटके तो देखो सबको ही आते हैं ना, नींद सैक्रिफाइस करना इतना आसान भी नहीं है। तो नींद सैक्रिफाइस करके चाय पी के मुंह पे पानी डाल के बैठती थी पढ़ने के लिए, और स्कूल जाने से पहले 3 घंटे एटलीस्ट मैं पढ़ के जाती थी। तुम्हें भी यही रेकमेंड करूंगी कि स्कूल जाने से पहले 3 घंटे या 2 घंटे थोड़ा पढ़ के जाया करो, सीधे उठ के मत जाया करो स्कूल के अंदर, ठीक है। टाइम थोड़ा सेव करना सीखो। 8 से 1 तक तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, उसके बाद 1 से लेके 2 बजे तक तुम थोड़ा रेस्ट करते हो, थोड़ा सा चिल करते हो, खाना पीना खाते हो, थोड़ा सा आराम करते हो। अभी खा रहे तो फटाफट अपना खाना खा लेते हैं। आधा घंटा लगा के खाना खाने का कोई सेंस नहीं है। जो खाना 15 मिनट में खत्म हो सकता है, उसको क्यों तुम टीवी सीरियल्स देख देख के खत्म कर रहे हो आधा 1 घंटा लगा के। अगर तुम टीवी सीरियल्स देख भी रहे हो तो 15-20 मिनट के लिए देखो, इससे ज्यादा क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो वहाँ। उसके बाद मेरा आता था स्टडी स्लॉट नंबर 2, जिसके अंदर मैं स्कूल वाला काम कर रही होती थी 2 से 4 बजे तक। 2 से 4 बजे तक मैं अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करती थी। मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं यार, काफ़ी बच्चे होते जो होमवर्क करते रहते कि होमवर्क भी करना होता है। मैं तो नहीं करती थी होमवर्क। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर हम नोट्स बनाते थे। मैं स्कूल में बिल्कुल अच्छे नोट्स बना लेती थी। जैसे जैसे हमारे टीचर लिखवाते थे मैं वैसे वहीं के वहीं नोट्स बना लेती थी। कभी कॉपी चेक हो भी जाती थी, जनरली नहीं होती थी हमारी पीसीबी की कॉपी चेक, लेकिन अगर हो जाती थी तो कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मैं स्कूल में उसी टाइम ही बना लेती थी। अब इंग्लिश और हिंदी की बात रही तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी वाले थोड़े से टीचर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे सोचते हैं कि यार कॉपी चेक करें, वो होमवर्क देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मैं तो इंग्लिश और हिंदी में होमवर्क बहुत कम किया है मैंने पूरे साल। और आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी 12th के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी का होमवर्क भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं और ना उसको ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। हाँ, पढ़ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट होमवर्क बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे टीचर ज़्यादा तुम्हें कहें कि भाई हमें कॉपी चेक कराओ, तो तुम कैसे करो ना, मैं ऐसे करती थी कि एक चैप्टर को 3 से 4 पेज में खत्म कर देती थी। उनको क्या ही पता चलता है कि यार तुमने कितना सारा लिखा है, कितना सारा नहीं लिखा है, ठीक है। तो फटाफट होमवर्क करके ऐसे ही थोड़ा चेक करा दिया कर, डिटेल में सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजे तक अगर होमवर्क का प्रेशर होता था तो मैं होमवर्क कर लेती थी थोड़ा बहुत। के साथ मेरे स्कूल के अंदर जो टेस्ट होने वाला होता था, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो या इंग्लिश हिंदी का हो, वो वाला टेस्ट प्रिपेयर करती थी मैं सबसे पहले, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी का मेरा ऐसा सीन था कि ये पूरे वीक में ना इंग्लिश हिंदी कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा था एक्सेप्ट संडे। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी का ऐसा सीन कर लिया था कि यार स्कूल में जो टेस्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग अपन प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्कूल में आज इस चैप्टर का टेस्ट है इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, तो अपन उसको प्रिपेयर करके जाएंगे ऐसा समझ के कि अपनी सेल्फ स्टडी हो रही है ये, ठीक है। तो वैसे करते करते मेरा इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ था। स्कूल के भरोसे चली थी मैं और अपने भरोसे चली थी मैं बाकी की जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए। मेरे स्टडी रूटीन में ट्यूशन नाम का कोई सीन नहीं था। अब तुम्हारे पास में ट्यूशन हो सकती है, तो मैं मान के चलती हूँ 4 से 6 बजे तक 2 घंटे ट्यूशन जाते हो। ट्यूशन से आने के बाद में आधा घंटा ब्रेक लेकर 6:30 से 8:30 का फिर से एक स्टडी स्लॉट, अपना सेल्फ स्टडी वाला स्टडी स्लॉट डिसाइड करो। डिसाइड किया है कि पूरे वीक में ये कॉम्बो तुम फॉलो करने वाले हो, तो उसका दूसरा सब्जेक्ट तुम दिन का उठा लोगे। 8:30 से 9:30 के बीच में डिनर कर लो। 9:30 से 11:30 तक अपने दिन का लास्ट स्टडी स्लॉट डिसाइड कर लो। और इस स्लॉट में अगर तुम्हारे ऊपर होमवर्क का प्रेशर तो होमवर्क कर सकते हो। अगले दिन तुम्हारा टेस्ट है स्कूल में तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर भी कुछ नहीं है इनमें से, तो तुम फिजिक्स और बायो जो तुमने अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत जो पोर्शन बच गया है तुम वो कर सकते हो, और कुछ नहीं बचा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई कम करके हम अच्छे मार्क्स लाएं, तो वो तो भाई पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने भी पढ़ाई ज़्यादा करी थी, तुमको भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 11:30 बजे तुम सो सकते हो, 12 बजे तुम सो सकते हो, फिर सुबह फिर से तुम 5:30 या 6 बजे के अराउंड उठ जाओ। इससे ज़्यादा नींद तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। 5 से 6 घंटे भी तुम सोओगे, बिल्कुल फ्रेश उठोगे, ये मेरी गारंटी है। तो 12 बजे सो के 6 बजे फिर से उठ जाओ, फिर से वही स्टडी रूटीन फॉलो कर लो। नवंबर में इतना एफर्ट लगा के 60 से 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब बचा हुआ जो सिलेबस है तुम्हारा 30 से 40% सिलेबस जो है वो तुम दिसंबर में कंप्लीट करोगे। कोशिश करो कि 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाए, हो सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड लेट भी स्टार्ट हो, जो भी है। लेकिन तुम अपने आप को टारगेट दे दो कि मैं 15 से 20 दिसंबर तक कंप्लीट मैं सिलेबस कर दूंगा। और अगर मान लो तुम्हारे प्री बोर्ड दिसंबर में स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये बाकी के बचे हुए जो 15-10 दिन रहेंगे तुम्हारे हाथ में, इसलिए अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो बिफोर योर प्री बोर्ड। 15-20 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के कुछ फायदे भी हैं कि तुम अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो।
और सैम्पल पेपर्स वही सॉल्व करने हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि वहां से आपका 60 to 70% पेपर आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा बट कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है। प्रैक्टिकल्स तो तुम्हारे पक्का जनवरी में ही होंगे। नवंबर और दिसंबर को इफेक्टिवली यूज करके तुमने अपनी फाइल भी तैयार कर रखी है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। और प्रैक्टिकल्स के लिए जो तुम्हारे प्रैक्टिकल स्कूल में कराते हैं तो उनको बहुत अच्छे से थोड़ा करते जाओ सिंसियरली। स्कूल में कोशिश करो कि प्रैक्टिकल्स वाले थ्योरी को स्कूल में प्रिपेयर करके आ जाओ। तो इसमें वाइवा में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में तुमने अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जनवरी और दिसंबर में जो बच्चे हुए लास्ट दिन होते हैं, इनमें यार तुम कोशिश करो कि सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। एटलीस्ट पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, उनको तो एटलीस्ट सॉल्व कर लो। सैम्पल पेपर्स तुम कौन से लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, वो लगा सकते। वाली वीडियो में मुझे काफी सारे बच्चों ने ये पूछा था कि दीदी एडुकार्ड के हमने सैम्पल पेपर्स ले रखे हैं, तो क्या हम वो कर सकते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है? तो यार मैं तुम्हें बता दूं, एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर आपको पास्ट ईयर के पेपर्स दिखाई देते हैं। 2018 से लेके 2023 तक के पेपर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही में हर चैप्टर के माइंड मैप्स भी आपको इंक्लूडेड हैं, है ना। डिपेंड यार आप पे करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। हर एक सैम्पल पेपर अच्छा ही होता है। आप एडुकार्ड के भी ले सकते हैं सैम्पल पेपर, काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं, ईजी लैंग्वेज के अंदर हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी इस टाइम पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैम्पल पेपर 3-3 घंटे के दे रखे हैं, 3 घंटे का अलार्म लगाकर ही सैम्पल पेपर करना है। तुम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत पहले से ही कंप्लीटेड है, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तुम इस टाइम पर अपने ज़्यादा रिविजन पे फोकस करो और सैम्पल पेपर्स तुम जल्दी ही करना स्टार्ट कर दो। इसे लगाना शुरू कर दो, 3 घंटे की अलार्म लगाकर बैठ जाओ और सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो। तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और सैम्पल पेपर एडुकार्ड के तुम ले सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड है इसके अंदर पिछले 5 साल के। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर तुम अभी से सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, यकीन मानो। बहुत सारे बच्चे जो प्री बोर्ड्स को हल्के में लेते हैं और वो प्री बोर्ड्स में हर पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं थोड़े बहुत पेपर देंगे उसके बाद नहीं देंगे, टाइम सेव करते हैं, मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है कि एक भी प्री बोर्ड का पेपर मत छोड़ना, हर पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। स्केड्यूल मैंने तुम्हें बताया, इस स्केड्यूल को अगर फॉलो करते हुए चलते हो ना तो तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे खत्म होगा, प्री बोर्ड देने में मजा भी आएगा। और टिप मैं तुम्हें दे दूं कि जैसे जैसे तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर होते जाएं, उन पेपर्स को इकट्ठा करके एक फाइल में डालते जाना कि जब तुम्हारा मेन एग्जाम हो तो तुम उन पेपर्स को देख सको कि उनमें कहाँ पर तुमने गलती करी थी, ताकि तुम मेन बोर्ड एग्जाम्स में ना करके आओ। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई तुम अगले आने वाले 3 से 4 महीने तक कर रहे होगे, लेकिन यार 3 से 4 महीने में जो तुमने टाइम झोंका होगा उसको तुम आगे याद करोगे कि हाँ यार इतनी मेहनत करी थी तो उसका रिजल्ट भी तुम्हें मिला। अभी तुम फोन पे स्क्रोलिंग करने में टाइम निकाल दोगे तो तुम रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे, और फिर आगे जाके भी तुम क्या करोगे यार, छुट्टी हो जाएगी तो क्या करोगे, फोन पे स्क्रोलिंग ही तो करना, तब कर लेना। अभी का टाइम तुम्हारा बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। तो एक बार लाइफ में कभी करके तो देखो ना मेहनत की, मेहनत क्या होती है असलियत। ये फोन वोन यार रिश्तेदार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बाद में आ जाएगा। अभी तुम्हारा मेन गोल है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में चूक गए तो फिर आगे यार तुम रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश मैं पढ़ लिया होता। तो ये काश हमें अपनी लाइफ में नहीं आने देना यार। जो है अपॉर्चुनिटी अभी है के टाइम पर, अगर इंटेलिजेंट बच्चा भी नहीं पढ़ता है ना तो उसके भी मार्क्स नहीं आएंगे, और जो एवरेज बच्चा और थोड़ा वीक बच्चा भी पढ़ लेता है ना उसके भी मार्क्स आ सकते हैं। टाइम तुम्हारे लिए मनी है, एक एक मिनट भी अगर बर्बाद करते हो तो सोच लो कि बहुत सारे पैसे तुम अपने बर्बाद कर रहे हो। पैसे बर्बाद करते हुए जितना दुख होता है ना, तो टाइम बर्बाद करते हुए भी उतना ही दुख होना चाहिए यार, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए अभी सिर्फ एक चीज़ है, वो है टाइम। और अगर तुमने खो दिया आगे लाइफ में कभी भी कुछ नहीं बन पाओगे और सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। मैं नहीं चाहती कि यार तुम रिग्रेट करो। जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपीरियंस लिए हैं वो सारे एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, ताकि वो गलतियाँ तुम ना करो। स्ट्रैटेजी अपना के मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, वो स्ट्रैटेजी तुम भी अपनाओ ताकि तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आए और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पे प्राउड करें। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी यही मिशन हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए और मैं अच्छे से मेहनत करूंगा और आज ही से मेहनत करूंगा। अगर तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख कर जाना #mission started। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।